शैतान हमारे जीवनों के अंदर किस तरह से एंटर करता है, शैतान क्यों आता है, कैसे आता है, और किस तरह से लोगों के जीवन को वो मिजरेबल बनाता है, सफरिंग्स को लेके आता, पेन को लेके आता है। लेकिन वो दरवाजा कैसे खुलता, वो एंटर कैसे करता है, वो क्यों लोगों के जीवन में आ जाता है। एक बड़ी अद्भुत बात पिछले पूरे हफ्ते से मैं सीख रही हूँ कि शैतान कभी भी ऐसे नहीं आता, उसे बुलाया जाता है तभी वो आता है। जब आप उसे इनवाइट करते हैं, जब लोग उसे इनवाइट करते हैं, तभी वो आता है। जब तक हम उसे इनवाइट नहीं करते, घरों के अंदर कंफ्यूजन, सब कुछ अच्छा, सब कुछ भला, अच्छे लोग, अच्छे मन के लोग, एक दूसरे के लिए प्रेम करने वाले, सेक्रीफाइस करने वाले लोग, फिर भी कंफ्यूजन है, फिर भी अशांति है, फिर भी ये सब चीजें कौन लेके आता है। कहीं ना कहीं कोई रास्ता, कोई दरवाजा उसके लिए खोला गया, कहीं ना कहीं कोई डोर उसके लिए ओपन किया गया, या ये कह ले कहीं ना कहीं उसे इनवाइट किया गया, उसे बुलाया गया, तभी वो आया, तभी उसने क्या किया, एंट्री मारी। आए हम खुदा के वचन में से देखेंगे, खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि जब मनुष्य शैतान को इनवाइट करता है, वो इनवाइट कैसे करता है, वो पाप के द्वारा अपने जीवन के अंदर शैतान के लिए क्या करता है, दरवाजा खोल देता है, एक इनविटेशन उसे दे देता है, और जहां से उसे उसके ऊपर अटैक करने का, कंफ्यूजन को क्रिएट करने का, फैमिलीज को स्पॉइल करने का, फाइनेंस को स्पॉइल करने का, सब चीजों को नाश करने का उसके पास अधिकार आता है। आए हम खुदा का कलाम खोलेंगे, वचन क्या सिखाता है। दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय 8 और 9 आयत हम ब्रदर कमल के साथ मिलकर पढ़ेंगे। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी कुछ देने वाला था। यहोवा परमेश्वर अपने दास दाऊद से, खुदा क्या कर रहा है, खुदा दुखी है क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने क्या दिया, सब कुछ दिया। दाऊद परमेश्वर का जब वो एक चरवाहा था, तो वो खुदा के साथ एक मन था। मैंने आपको बताया था कि आप 50 शब्द लिख लेंगे, 100 शब्द लिख लेंगे, 500 लिख लेंगे, लेकिन दाऊद ने पूरी की पूरी एक पोथी, जबूरों की पोथी या पूरी बुक ऑफ साम लिख दी, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक हो चुका था। वो इस तरह से खुदा पाक की आराधना करता था, ऐसे महिमा करता था खुदा की, that he was one with God। वो प्रभु के साथ एक हो चुका था, तभी तो खुदा की महिमा में उसके लिए इतने शब्द हैं जो कम ही नहीं हो रहे। और जब तक वो परमेश्वर के साथ ऐसे चलता रहा, खुदा की आराधना में लीन था, रिजेक्शन सही, सप्रेशन सही, भाइयों के द्वारा रिजेक्शन, पिता के द्वारा रिजेक्शन, सब कुछ उसने जीवन में सहा, लेकिन परमेश्वर के साथ वफादार रहा, आराधना खुदा की करता रहा, वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहा। और खुदा कहता मैंने तुझे क्या नहीं दिया, कहता मैंने तुझे क्या नहीं दिया, कहता मैंने इजराइल और यहूदा का सारा घराना तुझे दे दिया। उसका स्वामी जो शाऊल था, उसकी पत्नियां और उसका सब धन दौलत, सब परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद को दे दिया। शाऊल जब अनाज्ञाकारी हुआ, परमेश्वर ने शाऊल की जगह पे क्राउन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर, पावर बदल गई, शक्ति बदल गई, किसके पास चली गई, दाऊद के पास। मैंने आपको बताया था कि जब शाऊल ने एक योजना गढ़ी, जब शाऊल ने एक युक्ति, एक प्लानिंग गढ़ी कि वो दाऊद को क्या करेगा, मार डालेगा, क्योंकि शाऊल ने माइंड सेट कर लिया था कि उसने दाऊद को मारना ही, जान से ही मारना है, ये उसका माइंड सेट बन चुका था। तो हम जानते हैं कि उसने दाऊद से क्या कहा, उसने दाऊद से क्या कहा कि तेरे पास दूसरी बार राजा का दामाद बनने का अवसर है। तो दूसरी बार राजा का दामाद बनने का एक अपॉर्चुनिटी, एक प्रिविलेज तेरे पास है, क्योंकि पहली बार भी शाऊल ने उससे कहा था कि मैं अपनी बेटी मेरब की शादी तुझसे कर दूंगा यदि तू फलिश्तियों को मारे, गोलियत को मारे। उसने मारा, लेकिन उसने जब वक्त आया तो उसने अपनी बेटी मेहरब की शादी
उसने दाऊद से नहीं की। तो उसने कहा कि क्यों ना दाऊद को मैं फंसाऊं, कि मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे दाऊद को मारना ना पड़े। तो उसने क्या सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ, उसको एक प्रिविलेज, एक लालच शैतान अक्सर लोगों को देता है। कहता है कि तू क्या कर सकता है, तू राजा का दूसरी बार दामाद बन सकता है। तू क्या कर, 100 पलिश्तियों की खलड़ी उतार के मेरे पास ले आ। और हम जानते हैं कि वो 100 की बजाय कितने पलिश्तियों की खलड़ी लाया था, 200 पलिश्तियों की। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों कर पाया? गोलियत को मारा, 100 की बजाय 200 पलिश्तियों की खलड़ी उतार लाया, क्योंकि उसके साथ यहोवा परमेश्वर था, उसके साथ खुदा था। उसकी लड़ाइयां 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 से जीती। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर का पराक्रमी हाथ उसके। परमेश्वर कहता मैंने तुझे क्या नहीं दिया, तेरे सब शत्रुओं पर तुझे मैंने विजय दी। यहूदा का घराना, इजराइल का घराना, तेरे सब स्वामी का जो कुछ तेरे स्वामी का था, सब कुछ मैंने तुझे दे दिया। और कहता, और यदि वह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। परमेश्वर ने आपके जीवन के विषय में, हम लोगों के जीवन के विषय में ब्लेसिंग्स का, आशीषों का वायदा किया है। खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ देने का सोच रखा होता है। प्रभु हमें थोड़ा देता है, लेकिन उसने आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा होता है कि मैं इस व्यक्ति को बहुत कुछ देने वाला हूँ। उसने योजना बनाई, लेकिन अगली आयत में क्या लिखा है? तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। अब देखिए, परमेश्वर दाऊद को जो कुछ परमेश्वर ने दाऊद को दिया, यहोवा परमेश्वर कहता मैं तो तुझे इससे भी ज्यादा बहुत कुछ देने वाला था। तुझे ये थोड़ा लग रहा था अगर, तो कहता मैं तो इससे भी ज्यादा, एक शेफर्ड बॉय से, एक चरवाहे से परमेश्वर ने उसे क्या किया? इजराइल का राजा बना। लेकिन प्रभु कहता तुझे अगर ये थोड़ा लग रहा था, मैं तो तुझे और, तू मुझसे मांग लेता, मैं तो तुझे और बहुत कुछ अभी देने वाला था, लेकिन तूने पाप क्यों किया? खुदा दुखी है। मैंने अक्सर लोगों को सुना ये कहते हुए कि जब हम परमेश्वर में आते हैं, प्रभु पाप के साथ डील नहीं करता, आप पापी भी आप आते जाए धीरे धीरे ये मैं आपको सच कहती हूँ, ये होता है। लेकिन ये पहली अवस्था है, ये हर किसी के साथ नहीं होगा। अगर आप पाप को ग्रांटेड लेंगे, अगर आप ग्रांटेड लेके चलेंगे, तो फिर आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। जब एक व्यक्ति पापी है, वो यीशु मसीह को नहीं जानता, वो सब तरह के पाप कर रहा है, यीशु मसीह उस पापी को ऐसे ही अपने पास बुलाता, अपना प्रेम दिखाता, अपना उद्धार देता। लेकिन अगर आप उद्धार पाए व्यक्ति, दाऊद कैसा व्यक्ति है? उद्धार पाया व्यक्ति। दाऊद कैसा व्यक्ति? जो यहोवा को जानता है। दाऊद ऐसा व्यक्ति जो यहोवा के साथ समय बिताता है। दाऊद ऐसा व्यक्ति जो यहोवा की मैदानों में, खुले मैदानों में भेड़ों की चरवाही करते वक्त आराधना किया करता था। दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो सब रिजेक्शन, सेपरेशन, ऑपोजिशन के बावजूद भी परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो खुदा की आराधना में लीन रहता था। ऐसे व्यक्ति ने क्या किया? पाप किया, और परमेश्वर दुखी हुआ, खुदा ने कहा मैं तो तुझे बहुत कुछ देने वाला था, परंतु तूने ये काम क्यों किया? तूने बदशेबा के साथ क्यों व्यभिचार किया? क्योंकि उसने यहाँ पर 2 गुनाह किए। हम सिर्फ व्यभिचार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 गुनाह हो रहे हैं। पहला व्यभिचार और दूसरी हत्या। 2 गुनाह दाऊद ने किए। पहला व्यभिचार और दूसरा गुनाह उसने मर्डर किया, उसके पति हित्ती उरिया का। उसने अम्मोनियों के हाथ से, अम्मोनियों की तलवार से उसे मरवा डाला, अम्मोनियों के साथ युद्ध। और देखिए कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर इस तरह से दाऊद के साथ था कि उसने अरामियों पर, मोआबियों पर, पलिश्तियों पर, अम्मोनियों पर, सब तरह की जातियों पर जिनका बिहेवियर, जो वॉर लाइक स्पिरिट्स लेके चलते थे, वॉरियर्स थे, योद्धा थे, सब तरह की जातियों को दाऊद ने क्या कर लिया? खुदा के कलाम में लिखा उसने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। अरामी भी, मोआबी भी, सब लोग दाऊद को
कर देने लगे, सब लोग दाऊद को टैक्स देने लगे, सब लोगों को दाऊद के अधीन कर दिया परमेश्वर ने। प्रभु ने कहा इतना कुछ मैंने तेरे लिए किया और इससे भी बहुत ज्यादा कुछ मैं करने वाला था, इससे भी बहुत ज्यादा कुछ मैंने तेरे लिए रख छोड़ा था, इससे भी बहुत ज्यादा कुछ मैं तुझे देने वाला था, परंतु तूने ये काम क्यों किया। जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। दाऊद के घराने के अंदर, क्योंकि नतान नबी के ऊपर जो परमेश्वर ने जाहिर किया, जब नतान प्रॉफिट नतान के ऊपर खुदा ने जाहिर किया कि मैं दाऊद के इस कृत्य से नाराज हूं या दुखी हूं या परमेश्वर उससे नाराज हो गया, खफा हो गया, तो परमेश्वर ने दाऊद नतान नबी को भेजा। 2 शमूएल 12:10 में लिखा है कि इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। अब परमेश्वर का ये वचन बड़े गौर से सुनने वाला है। खुदा का कलाम में खुदा का कहता, तुमने मुझे तुच्छ जानकर, इंपॉर्टेंस किसको दी? हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा। उसने परमेश्वर को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसने खुदा के वचन का, उसने खुदा के कलाम को क्या किया? अपनी पीठ पीछे फेंक दिया। जब उसके पास पाप करने का मौका आया, उसने यहोवा को स्मरण नहीं किया, उसने यहोवा को पीछे फेंका और पाप को पहला स्थान दे दिया। परमेश्वर कहता, तूने मुझे छोड़कर मुझे तुच्छ जाना। जब एक व्यक्ति पाप करता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, जब एक व्यक्ति पाप करता है, जब मैंने पाप किया, जब एक मनुष्य पाप करता है, तो वो पाप का अर्थ है कि हम परमेश्वर को पीछे छोड़कर हम पाप को इंपॉर्टेंस दे रहे, खुदा को तुच्छ जानकर हम पाप को इंपॉर्टेंस दे रहे। परमेश्वर कहता, तूने मुझे तुच्छ जानकर किसको इंपॉर्टेंस दी, किसको नंबर 1 पे ले आया? हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा। खुदा उसके इस कृत्य से बहुत नाराज हुआ और खुदा ने क्या कहा? कहता, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया, इसलिए कहता अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। हम उसके देश की, राष्ट्र की बात करते हैं, यरूशलेम की बात करते हैं, अभी तक तलवार चलनी, पर नहीं, उससे भी गहरे कॉन्सिक्वेंसेस जो पर्सनली दाऊद को सहने पड़े। डिस्ट्रेस, उसके जीवन के अंदर इतनी निराशा, उसके जीवन के अंदर इतना वो इम्पेशेंट हो गया, इतना बेचैन हो गया, रेस्टलेस हो गया, वो इतना पैनिक हो गया, वो इतना रेस्टलेस, क्योंकि उसने गुनाह किया और परमेश्वर उससे खफा हो गया। हम लोगों के जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पाप करते हैं, हम मुंह से तो उसकी आराधना करते, लेकिन जब पाप करने का मौका आता, तब हम पाप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, पाप को पकड़ना जरूरी समझते। परमेश्वर को हम क्या करते? कहीं पीछे फेंक देते, अपनी पीठ के पीछे उसके वचन को फेंक देते, उसके कलाम को फेंक देते, उसको तुच्छ जानते और दुनियादारी की बातों को, दुनियावी बातों को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दाऊद ने भी ये किया। उसके घराने के अंदर तलवार, कंफ्यूजन्स, इतनी कंफ्यूजन्स, इतना कुछ उसके जीवन में होने लगा, इतनी कंफ्यूजन्स उसके जीवन में आने लगी, इतना दुख, इतनी सफरिंग, इतना पेन। कहा अभी तक एक चरवाहे से क्या बन गया? राजा बन गया। सब पराक्रमी अन्य जातियां आती, अम्मोनी आते, अरामी आते, मोआबी आते, सब उसके गुलाम बनते चले जाते, सब उसके अधीन हो जाते। इतना परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब उसके घर के अंदर ही क्या चल रही है? तलवार। उसके घर के अंदर ही कंफ्यूजन्स आ गई, उसके घर के अंदर ही क्या होने लगा? कंफ्यूजन्स क्रिएट होने लगी, पाप इतना ज्यादा हावी होने लगा। उसकी बेटी जिसका नाम तमार था और उसका एक बेटा जिसका नाम अमनोन था। उसका बेटा जो अमनोन था, उसकी जो दाऊद की बहुत सारी पत्नियां थी, दाऊद की एक नहीं बहुत सारी पत्नियां थी। जो अमनोन था वो दाऊद की दूसरी पत्नी से, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है फोन बंद करके या फिर साइलेंट लगा के आप ना कोई फोन बजे, अगर किसी का भी रिंगटोन पे आप पहले उसको बंद कर ले या स्विच ऑफ कर ले या फिर साइलेंट कर ले। तो दाऊद जो अमनोन था वो दाऊद की दूसरी पत्नी से था और उसका दूसरा बेटा था अबशालोम और उसकी बेटी तमार, वो उसकी किसी दूसरी पत्नी से थे। मतलब वो दाऊद के बच्चे तो थे लेकिन वो अलग अलग पत्नियों से थे। अमनोन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमनोन जो था वो शायद उसकी जो माँ थी उसका नाम था नहीं अहीनोम शायद,
कुछ ऐसा नाम था। और जो अबशलोम और तमार थे वो उसकी पत्नी माका के बच्चे थे। अब अम्नोन ने क्या किया, अपनी बहन तमार को, चाहे वो उसकी स्टेप सिस्टर थी, उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन जब अम्नोन ने तमार को देखा तो उसके दिमाग के अंदर वो उससे अट्रैक्ट हो गया, इन्फैक्चुएशन आ गई। दाऊद ने बतशेबा को देखा, वो लस्ट से भर गया। दाऊद ने बतशेबा को देखा, वो लस्ट से भर गया। अब उसका बेटा उसकी ही बेटी को देख रहा है, अपनी बहन को देख रहा है, और वो किससे भर गया, लस्ट से भर गया। वो शारीरिक अभिलाषाओं से भर गया। वो उसके साथ गलत रिलेशन बनाना चाहता, अपनी ही हाफ सिस्टर के साथ, अपनी ही स्टेप सिस्टर के साथ, या पहले अपनी ही बहन के साथ। और खुदा के कलाम में लिखा वो इतना ऑब्सेस्ड हो गया, उसका दिमाग इतना उस शारीरिक वासना से भर गया कि उससे कंट्रोल नहीं हुआ, और उसने अपनी ही बहन तमार को रेप किया। उसके साथ वो सोया, उसके साथ जबरदस्ती की, और लिखा है जैसे ही उसकी वो डिजायर फुलफिल हो गई, तुरंत उसको क्या हुआ, तमार से घृणा हो गई। एक व्यक्ति को एक इंसान से अभी बहुत प्रेम है, अब इसको कुछ ही क्षणों के बाद उससे नफरत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसका अर्थ उसके पीछे एक स्पिरिट थी, लस्ट की स्पिरिट। जैसे ही उसने उसके ऊपर अपनी उस अभिलाषा के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, उस डिजायर के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, उस स्पिरिट के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, उसने उसको मौका दिया। अब क्या हो रहा है, सब दाऊद के घराने में क्या होने लगी, सब गड़बड़ मच रही है। अब दाऊद के घर के अंदर ही क्या हो रहा है, गड़बड़ी। दाऊद के घर के अंदर ही क्या हो रहा है, अब कंफ्यूजन, गड़बड़ी। ये कितनी बड़ी गड़बड़ी है कि एक भाई अपनी ही बहन के साथ बलात्कार कर रहा है। दाऊद को जब ये पता चला तो दाऊद कितना दुखी हुआ होगा। अब जब तमार का जो असली भाई था, जिसका नाम था अबशलोम, जो दाऊद का दूसरा बेटा है, जब उसे पता चला कि उसकी बहन तमार के साथ अम्नोन ने इतना घिनौना कृत्य किया है, तभी से उसने सोच लिया था कि वो क्या करेगा, वो अम्नोन को जान से मार डालेगा। उसने मौके का इंतजार किया, और अम्नोन ने दाऊद के दूसरे बेटे को क्या किया, अबशलोम ने अम्नोन को मार डाला, जान से उसको मार दिया, उसका वध कर दिया। जब दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया, और तब बतशेबा जब गर्भवती हुई और एक बेटे को जन्म दिया, लिखा यहोवा का हाथ उस बच्चे के ऊपर पड़ा, वो बहुत बीमार हुआ, वो भी मर गया। दाऊद के कितने बेटे मर गए, 2 बेटे। अब इसके बाद दाऊद का एक और बेटा जिसका नाम ओदनिया था, क्या नाम था, ओदनिया। अब दाऊद और बतशेबा से जो एक और बेटा उत्पन्न हुआ, राजा सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने प्रेम किया, जिसपे खुदा ने करुणा की, जिससे खुदा प्रेम करता था, जिसको खुदा ने सोचा था कि ये इसके बाद भविष्य में क्या बनेगा, राजा बनेगा। अब ओदनिया क्या चाहता था, सुलेमान की जगह पर कौन राजा बने, मैं राजा बन जाऊं। ओदनिया चाहता था कि सुलेमान की जगह पर कौन राजा बने, मैं राजा बनूं। इसलिए उसने क्या करना चाहा, उसने राजा बनने के लिए युक्ति गढ़ी, या सुलेमान को ऐसा लगा कि ये मेरा राज्य हथियाना चाहता है, क्योंकि उसने क्या किया, दाऊद की देखभाल करने के लिए दाऊद की एक कॉन्क्यूबाइन थी, एक दासी थी, या कह ले एक हिंदी की बाइबल में वर्ड लिखा है, एक रखैल थी, जो दाऊद का क्या करती थी, ख्याल रखती थी। ओदनिया उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसको अपनी पत्नी बनाने का अर्थ है कि वो राजा का जो राज्य उसको हथियाना चाहता है। सुलेमान और बतशेबा को ये लगा कि शायद ये हमसे राज्य छीनना चाहता है, तो सुलेमान ने क्या किया, ओदनिया को भी मरवा डाला। अब एक ही हम अक्सर जिक्र सुनते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि दाऊद के एक ही बेटे के विषय में बात की जाती है कि जो दाऊद और बतशेबा के पाप से पैदा हुआ, खुदा का भारी हाथ उस पर पड़ा, वो बीमार पड़ा और वो मर गया। नहीं, दाऊद के और बेटे भी मारे गए। अम्नोन मारा गया, अबशलोम बाद में मारा गया, और उसके बाद ओदनिया मारा गया। अबशलोम भी अब दाऊद के खिलाफ हो गया, वो भी राज्य के चक्कर में अपने ही पिता को बहुत ज्यादा तंग करने लगा, बड़ी टफ फाइट देने लगा। एक कॉन्स्पिरेसी उसने रची, उसने हेब्रोन के लोगों को, क्योंकि जो पहले राजधानी थी वो कौन सी थी, हेब्रोन, उसके बाद दाऊद इजराइल में आया, तो जो
उसने वहां के लोगों को क्या किया, दाऊद के खिलाफ भड़काया, कॉन्स्पिरेसी की, अपने फेवर में लोगों को कर लिया कि लोग क्या करें, मुझे मुकुट पहना दे, मेरा राज्याभिषेक कर दे और मुझे राजा घोषित कर दे। अब दाऊद के घर के ही अंदर क्या चल रहा है, कंफ्यूजन। दाऊद के घर के ही अंदर उसका अपना बेटा उसकी बेटी को रेप कर रहा है। दाऊद के घर के अंदर लोग राजपाट के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। जो स्पिरिट, लस्ट का स्पिरिट दाऊद के ऊपर था, वही स्पिरिट अब किसके ऊपर काम कर रहा है, अमनोन के ऊपर। दाऊद ने जैसे ही रास्ता खोला, दाऊद ने जैसे ही डोर ओपन किया, जैसे ही उसने लस्ट के स्पिरिट को अपने ऊपर हावी होने दिया और उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, कहता तेरे हजूर विच मैं बदी कीती सारी। जैसे ही उसने यहोवा परमेश्वर की प्रेजेंस में एक रहने वाला व्यक्ति, खुदा की आराधना करने वाला, यहोवा की महिमा करने वाला एक व्यक्ति, जब उसके सामने शैतान एक औरत को लेकर आया, उसने पाप किया, उसने घिनौना कृत्य किया, परमेश्वर उससे खफा हुआ, खुदा उससे नाराज हुआ और परमेश्वर ने कहा कि अब से तेरे घराने पर तलवार चलती रहेगी। और हम जानते हैं कि दाऊद ने कैसा मलाल किया। जब तक उसने अपने पाप को माना नहीं, जब तक उसने अपने पाप का अंगीकार बोलकर खुदा के सामने नहीं किया, तब तक उसका पेन, उसकी रेस्टलेसनेस, तब तक उसका बेचैन होना तब तक बंद नहीं हुआ। परमेश्वर की हजूरी रिस्टोर नहीं हुई, परमेश्वर की हजूरी उसके जीवन में नहीं आई। लेकिन कहता है जैसे ही मैंने अपने गुनाह को माना, जैसे ही मैंने अपने गुनाह का इजहार किया, जैसे ही मैंने अपने गुनाह के लिए तौबा की, तो तब परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की प्रेजेंस को दाऊद ने फिर से वैसा ही पाया जैसा उसके साथ पहले था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मनुष्य पाप करता है तो वो अपने घर के अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपने फाइनेंस के अंदर, अपनी हेल्थ के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन्स को, बहुत सारी शैतान की चीजों को इनवाइट कर लेता है। बहुत सारे रिश्ते जो हम लस्ट की स्पिरिट के लिए खोल देते हैं। अमनोन ने जैसे ही वो अपनी बहन तमार के साथ सोया, लिखा इस औरत को, फिर उसका कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करा, लिखा इस औरत को जल्दी से यहाँ से क्या करो, निकाल दो, इस औरत को यहाँ से जल्दी से ले जाओ, क्योंकि अब उसके हार्ट की जो शैतान अक्सर ऐसे करेगा, वो आपकी सारी ब्लेसिंग्स को रोक लेगा, वो एक पाप को आपके सामने लेके आएगा। यदि आपने कंट्रोल नहीं किया, आपने अपने उस हार्ट की डिजायर, उस इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, जो दिमाग से वो खेलता है वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ मनुष्य के दिमाग से खेलता है। वो आपके दिमाग से खेलता रहेगा, सही को गलत, गलत को सही। लेकिन आपको परमेश्वर की आत्मा में, वचन में होकर आपको चीजों को जानना, चीजों को परखना, ये वचन आपका आईना है। परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी हजूरी में, परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में जितनी स्ट्रांग होगी, आपको गाइडेंस, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज कब होते हैं, जब हम आज्ञाकारिता में नहीं है। जब आप आज्ञाकारिता में है, क्योंकि उसका कलाम कहता है जब तू दाएं या बाएं मुड़ने लगे तो तेरे कान पीछे से आवाज सुनेंगे, मार्ग यही है, ऐसे पर चल। वो आपका मार्गदर्शन करता है, आपसे बात करेगा, ये मत कर, दिस इज रॉन्ग। लेकिन जब आप परमेश्वर की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में है, जब प्रभु आपके साथ है, तब वो मार्गदर्शन करेगा। नहीं तो फिर क्या है, उसके अलावा कंफ्यूजन है। उसके अलावा सिर्फ मनुष्य के जीवन में क्या है, कंफ्यूजन है। इसलिए अगर हम चाहते, दाऊद जैसे 100 की बजाय 200 फलिश्तियों को मार लाया, एक इतने बड़े राक्षस गोलियत को उसने अपने एक पत्थर, छोटे से पत्थर और गोफन से मार डाला। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर 66 लड़ाइयां उसने लड़ी, 66 की 6 जीती, यदि हम चाहते हैं उस तरह से परमेश्वर हमारे साथ रहे, उस तरह से खुदा हमारे जीवन में काम करे, तो हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। दाऊद ने जो पश्चाताप किया वो केवल शब्दों का नहीं, वो केवल जुबान का नहीं, वो केवल मुंह के अंगीकार का नहीं। मैंने कितनी बार आपको बताया कि जब यूहन्ना बपतिस्मा के पास सदूकी और फरीसी आए और उन्होंने कहा हमें बपतिस्मा लेना है, यूहन्ना बपतिस्मा ने बपतिस्मा नहीं दिया। उसने कहा कि तुम्हें किसने आने वाले प्रकोप के बारे में चिता दिया, किसने तुम्हें अवेयर कर दिया, किसने तुम्हें वार्न कर दिया कि तुम आने वाले प्रकोप से भागो। कहता हे कपटियों, हे सांप के बच्चों, जाओ, कहता पहले जाके पश्चाताप के योग्य फल कहाँ है आज? फल कहाँ है कि प्रभु
प्रभु जो कुछ किया उसको महसूस करना, दिल से मलाल करना, दिल में उसका दर्द होना कि हमने अपने पिता के विरोध में, अपने स्वर्गीय पिता के विरोध में हमने क्या कर लिया, गुनाह कर लिया, हमने पाप कर लिया, परमेश्वर की हजूरी को खो दिया। मुझे दिल से इसका दुख है परमेश्वर कि मैंने लालच कर लिया। मुझे दिल से दुख है कि जब मुझे पैसा कमाने का मौका मिला मैंने गलत तरीके को अपना के पैसा कमा लिया। जब मुझे मौका मिला मैंने किसी व्यक्ति को धोखा दे दिया। जब मुझे मौका मिला परमेश्वर मैंने आपको सचमुच तब क्या किया, तुच्छ जाना। मैंने आपके कलाम को तुच्छ जाना। मैंने अपने हार्ट की डिजायर्स को अव्वल नंबर पे रखा, मुख्य रखा, और मैंने अपनी मनमर्जी की। मैं अपने रास्तों पे चलता रहा, मैं अपनी मर्जियों पर चलती रही। जब आपको दिल से वो दर्द महसूस होना कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा अब्बा मुझसे दूर हो गया, मैंने अपने खुदा को दुखी किया, मैंने उसके हार्ट को दुख पहुंचाया, मैंने उसे दर्द पहुंचाया। जब आपको दिल से मलाल होगा दाऊद की तरह और आप दिल से पश्चाताप करेंगे, मैं सच में कहती हूँ वो दिन वापस आपके जीवन में आएगा, रिस्टोर कर लेंगे, उसकी हजूरी आ जाएगी, उसका पराक्रमी हाथ आ जाएगा कि आप फिर दाऊद की तरह 100 की बजाय 200 फलिश्तियों की खलड़ी को उतार लाएंगे। लेकिन वक्त कम है, आप अभी भी समय है। मैंने आपको कहा कि पर मैं जितना भी खुदा का वचन है, प्रभु मुझे जो भी वचन देते हैं वो उसका अंत या उसकी शुरुआत कहाँ पर होती है। अभी भी वक्त है। पश्चाताप दिल में दर्द के साथ करें, केवल शब्दों का नहीं, मलाल के साथ। वो दर्द आपको महसूस अगर होता है, आप जैसे ही प्रभु की हजूरी में आते हैं आपको दर्द, मैं जैसे ही खुदा को याद करती हूँ, खुदा की हजूरी में आती हूँ, मुझे अपने गुनाह या प्रभु मैंने कितनी बार मैंने फोन को इम्पोर्टेंस दी। मुझे वो समय प्रार्थना में बैठना था लेकिन मैं फोन पे लगी रही। कितनी बार मुझे ये जगह पर मुझे प्रार्थना में बैठना था लेकिन मैंने उस चीज को छोड़कर मैंने किसी और व्यक्ति को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, या मैंने किसी और चीज को मैंने ज्यादा अच्छा समझा खुदा के साथ समय बिताने को, प्रभु के हुक्म को। मैं जैसे ही खुदा की हजूरी में आती, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाती। मेरे अंदर ही अंदर मेरा मलाल, मेरा पेन, मेरा दर्द मुझे उठता रहता है कि छोटे छोटे गुनाह, छोटी छोटी गलतियां भी प्रभु मैंने क्यों की। मैं तो आपको जानती हूँ, फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे आंसू थमते नहीं, मेरे आंसू रुकते नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो दर्द जो भी, चाहे छोटी सी भी गलती, कभी हम छोटी सी भी बातें करते हैं, हम किसी के बारे में बुरा बोल देते हैं, उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मुझे ये नहीं किया, उसने मुझे अच्छी तरह से हंसी। हम इन छोटी छोटी बेकार की बातों में, आप जानते हैं किसी भी एक बड़े पाप से पहले शैतान आपसे क्या कराता है, छोटे छोटे पाप। अच्छा आज मैं चर्च गया, आज उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, आज उसने मेरे साथ, आज मैं उस घर में गया, उसने मुझे अच्छे से बुलाया नहीं। हमारे मन में कितने खराब विचार, उसने मुझे यहाँ पे इज्जत नहीं दी, उसने मुझे यहाँ नहीं पूछा। क्या करना भाई पूछ के, नहीं कोई पूछा आप पूछो, उसने मैंने रोटी नहीं पूछी आप पूछ लो, आप पका लो ना। हमें सिर्फ क्या करना, शुद्ध मन के साथ दूसरों को प्रेम करना। सेवा की भावनाएं खत्म है लोगों के अंदर। एक वक्त की रोटी बना के देने में हमें लगता है हमें बड़ी मुसीबत है, लेकिन नहीं, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को साथ बाहर सेवा करने से पहले अपने घर के लोगों को, बाहर भी करें, चर्च में भी करें, अपने घर के लोगों की सेवा करें, उन्हें प्रेम करें, उनको जो कुछ चाहिए अपने आप को पोर आउट कर दें, उंडेल दें और प्रेम करें उनसे। और पाप के लिए रास्ते, दरवाजे आज से क्या कर दें। अभी भी आपके पास समय है। हम आखिरी प्रार्थना के दौरान, आराधना के दौरान आप पश्चाताप करें। छोटी छोटी गलतियां भी जानी है, बड़े पाप भी हैं, बड़े गुनाह भी, क्योंकि खुदा का कलाम लिखा, चाहे तेरे पाप गहरे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें चिरमिजी क्यों ना हो, मैं उन्हें क्या करूंगा, बदल पाप और पाप हिम के समान क्या कर दूंगा, तुझे श्वेत कर दूंगा। प्रभु ही कर सकता है, तो उसको तभी करेगा। उसके आपके जीवन में उसके आपके विषय में उसकी योजनाएं बड़ी हैं, आपके विषय में उसकी योजनाएं बड़ी हैं, आपके विषय में उसकी योजनाएं, उसके प्लान्स क्या है, बड़े हैं। लेकिन वो पूरे पता कब होंगे, वो शुरुआत कब होगी, जब आप दिल से पश्चाताप करेंगे, जब आप दिल से मलाल करेंगे। दिल से मलाल करने का अर्थ है, प्रभु मैं वायदा करता हूँ आज से ये काम नहीं है, दुख सहलूंगा, तकलीफ सहलूंगा, लेकिन आज से ये काम। यूसुफ ने क्या किया आपको पता है, उसने दर्द सह लिया, यूसुफ ने तकलीफ सहली। वो नहीं आया पोतीफर की पत्नी के चक्करों में, उसको पता ना प्रभु नाराज हो जाए, वो भाग गया। ठीक है, बिना कसूर के, बिना गलती के 13 साल की जेल काट ली, लेकिन पाप नहीं किया। पाप कर लेता तो
तो क्या होना था, पत्नी, राजा की पत्नी और उसको फेवर दे देती, लेकिन परमेश्वर उससे दूर हो जाता और वो फेवर जो उसे मिलता वो पानी के बुलबुले के समान होता, फूट जाता, खत्म हो जाता। लेकिन जो खुदा से उसे फेवर मिला वो आज तक हम याद करते, हर पुलपिट पे उसका प्रचार करते और हर जगह उसके नाम को हम याद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने जब इतने सारे फलिश्तियों को 100 की बजाय 200 फलिश्तियों को मार गिराया, हम जानते शिमशोन भी गधे के एक जबड़े से 1000 फलिश्तियों को उसने मार गिराया, पर जब उसने पाप किया तो उसके जीवन में भी ऐसी रेस्टलेसनेस, ऐसी शर्मिंदगी और ऐसा ही उसके जीवन में पेन और सफरिंग्स आई। इसलिए पाप के लिए दरवाजे हमें क्या करने हैं, बंद करने हैं। शैतान कितने भी दरवाजे खोले, कितने भी मौके दे, कितना भी कुछ करे, लेकिन अगर आप याद रखें, आप सच में अगर यह परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, डोंट एवर गिव एनी चांस टू डेविल। कभी भी शैतान को मौका ना दे, उसे अपने पैरों, खुदा ने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने की अधिकार दिया है, उसको अपने पैर के नीचे रखें, अपने सिर पे मत बिठाएं। वो सिरों के ऊपर आके क्यों नाचता है, वो सिरों के ऊपर आके क्यों सिर घुमा रहे होते लोग, सिरों पे हमने उसे क्या किया, हमने ही उसे बैठाया है, हमने उसे बिठाया पाप करके, गलतियां करके, गुनाह करके, यहोवा परमेश्वर के विरोध में जाके हमने उसे अपने सर के ऊपर बैठा लिया, जबकि खुदा कहता उसकी जगह कहां पर थी, तुम्हारे पैरों के नीचे। उसका फन, उसका सर कुचलने का अधिकार खुदा ने हमें दिया, इसलिए उसकी जगह हमारे पैरों के नीचे ही होनी चाहिए। वो आक्रमण करेगा, अटैक करेगा। 66 टाइम्स दाऊद भी लड़ा, आप लड़ेंगे, लेकिन आप 66 टाइम्स, 78 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स आप जीतेंगे यदि आप पाप नहीं करेंगे, यदि आप परमेश्वर के साथ एक होकर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप इस वचन के ऊपर गौर करेंगे, क्योंकि जब मैं रात को परमेश्वर की हजूरी में, जब मैं और मेरा खुदा रात के सन्नाटे में जब मैं परमेश्वर के साथ बैठती हूँ, तो प्रभु मुझे बताते हैं कि लोगों को हमने कैसे छुड़ाना है। प्रभु छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर की योजनाएं बड़ी हैं, लेकिन प्रभु दुखी होता है जब लोग गलतियां कर लेते हैं, अपनी ब्लेसिंग को ब्लॉक कर लेते हैं। खुदा बहुत कुछ देने वाला होता है, लेकिन हम वहीं पे क्या कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते, ब्लॉक कर लेते, बंद कर लेते हैं। उससे परमेश्वर दुखी होता है, कहता है क्योंकि तुम मुझे तुच्छ जानकर ये छोटी छोटी गंदी दुनियावी संसारिक चीजों को क्या करते हो, इम्पोर्टेंस देते हो। हमारा राजा, हमारा बादशाह, हमारा अब्बा, हमारा पिता, वही हमारे लिए क्या है, अव्वल है, वही सब कुछ है, उसी का पहला स्थान है और किसी का हमारे जीवन में स्थान नहीं है। वो जो कहेगा उसके हुक्म की पालना करेंगे। शैतान की हर एक लाए हुए झूठ, उसकी लाई हुई हर एक डिसेप्शन, उसके लाए हुए हर एक विरोध और लालच, ग्रीड को आज से हमने क्या करना है, रिजेक्ट करना है, ना कहनी है। और परमेश्वर को हमने क्या कहाँ लेके आना है, अव्वल, नंबर 1 लेके आना है। खुदा को दिल से पश्चाताप करें, मलाल करें। जब आपके अंदर दर्द रहता ना कि सचमुच हमने प्रभु गलती करती तेरे विरोध में, हमने तो आंसू सचमुच नहीं थमते। मैं तो जैसे खुदा की हजूरी में आती हूँ, जैसे प्रभु का दास हुई, मैं बस याद करती रहती, खुदा यहाँ जुबान से गलती हो गई, यहाँ मुझसे सारा दिन प्रभु आज मुझसे ये हो गया, आज कहीं मैंने मैं कहीं चूक तो नहीं गई इस व्यक्ति की सेवा करने में, कहीं मैं मेरे से पीछे तो नहीं रह गई, मैं इस व्यक्ति को कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं सेवा नहीं कर पाई इसकी, आपने मुझे मौका दिया था, मैं कर नहीं पाई। मैं हर पल छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब चीजों को याद करती रहती हूँ और वो दर्द मेरी आंखों से बहता रहता है और प्रभु की हजूरी को मैं हर पल महसूस करती हूँ। वो कानों में कहता रहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर। जब वो आपके साथ आ जाएगा, आप दुश्मन कितना भी आक्रमण करें, लेकिन आप सब लड़ाइयों को जीत जाएंगे। आज का वचन आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे।